नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज 15। चलिए नजर डालते हैं आज की 15 बड़ी खबरों पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में बजट पेश किया। अपने बजट भाषण में उन्होंने किसानों के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य योजना शुरू करने का ऐलान किया। राज्य सरकारों के सहयोग से देश के 100 जिलों में ये योजना चलाई जाएगी। इस योजना के लिए उन जिलों को चुना जाएगा जहां कृषि उत्पादन कम है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस योजना से 1.7 करोड़ किसानों को फायदा होगा। भारत ने पुणे में खेले गए चौथे T20 मैच में इंग्लैंड को 15 रनों से हरा दिया। इसके साथ टीम इंडिया ने 5 मैचों की सीरीज में जीत दर्ज की। भारत की ओर से रखे गए 182 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम 19.4 ओवर में 166 रन पर ढेर हो गई। मेहमान टीम की ओर से हैरी ब्रूक ने 51 रन बनाए, लेकिन उनकी यह पारी टीम को जीत दिलाने में पर्याप्त नहीं रही। भारत की ओर हर्षित राणा और बिश्नोई ने 3-3 विकेट लिए। भारत टीम 5 मैचों की सीरीज से 3-1 आगे हो गई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में वोटिंग से 5 दिन पहले आम आदमी पार्टी में भगदड़ मच गई है। एक साथ पार्टी के 8 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। शुक्रवार शाम को जहां एक के बाद एक 7 विधायकों ने आप से इस्तीफा दे दिया, वहीं रात करीब 10 बजे मादीपुर सीट से विधायक और दलित नेता गिरीश सोनी ने भी पार्टी से नाता तोड़ लिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में बजट पेश करते हुए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना की क्षमता को बढ़ा दिया। यह पहल देश भर में आईआईटी की क्षमता विस्तार योजना का हिस्सा है, जिसके तहत 5 आईआईटी में अतिरिक्त इंफ्रास्ट्रक्चर जोड़ा जाएगा, जिससे 6500 और छात्रों को प्रवेश मिल सकेगा। इस कदम का उद्देश्य तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में अधिक छात्रों को अवसर प्रदान करना और देश भर में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा देना है। बुक लवर्स के लिए एक अच्छी खबर है। दिल्ली में पुस्तक मेला लग गया है, जहां पर देश दुनिया भर के प्रकाशन और लेखकों को देखा जा सकता है। यहां पर साहित्यिक गतिविधियों में हिस्सा भी ले सकते हैं। विश्व पुस्तक मेला 2025 भारत मंडपम में लग गया है। इस बार मेले की थीम रिपब्लिक 75 रखी गई है। यह 75वें गणतंत्र दिवस पर केंद्रित है। वर्ल्ड बुक फेयर में 50 देशों की भागीदारी रहेगी। यूपी के गाजियाबाद में शनिवार को भीषण आग हादसा हुआ है। टीला मोड़ थाने के भोपुरा के पास सिलेंडर से भरे एक ट्रक में धमाका हो गया। एक के बाद एक सिलेंडर फटने लगे। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जानकारी के अनुसार दिल्ली वजीराबाद रोड पर एक एलपीजी सिलेंडर से भरे ट्रक में अचानक आग लग गई। इस ट्रक में करीब 150 सिलेंडर थे। कुछ ही सेकंड में इस आग ने भीषण रूप धारण कर लिया। पूरा इलाका आग की ऊंची ऊंची लपटों से लाल हो गया। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक मेडिकल विमान दुर्घटना का शिकार हो गया। इसमें चालक दल के सदस्यों समेत 6 लोग सवार थे। हादसे में सभी के हताहत होने की आशंका जताई गई है। यह हादसा पूर्वोत्तर फिलाडेल्फिया के पास हुआ। बताया गया कि हादसे के बाद विमान में तेज विस्फोट हुआ और वह आग के गोले में बदल गया। CNN की खबर के अनुसार अधिकारियों और घटनास्थल के वीडियो के अनुसार एक शिशु रोगी और उसकी मां को ले जा रहा है एक जुड़वा इंजन वाला मेडिवैक जेट शुक्रवार रात पूर्वोत्तर फिलाडेल्फिया के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। एक यूक्रेनी सैन्य अधिकारी ने जानकारी दी है कि उत्तर कोरियाई बलों ने रूस के कुर्स्क क्षेत्र से भारी नुकसान के बाद मोर्चे से अपनी सेनाएं वापस बुला ली हैं। यूक्रेनी सेना के विशेष संचालक बलों के प्रवक्ता कर्नल ने CNN को बताया कि उत्तर कोरियाई सैनिकों को पिछले 3 हफ्तों से युद्ध भूमि पर नहीं देखा गया है। दिल्ली के नरेला इलाके के खेड़ा गांव के पास दिल्ली पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान 5 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए बदमाश इंडस्ट्रियल इलाके के गोदामों को टारगेट करते थे और लूटपाट व चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। पुलिस का कहना है कि बदमाशों के मूवमेंट की जानकारी मिलने के बाद घेराबंदी की। इसी बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस सभी बदमाशों का रिकॉर्ड खंगाल रही है। निर्मला सीतारमण ने किसान क्रेडिट कार्ड के तहत लोन लेने की लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का ऐलान किया है, जो फिलहाल 3 लाख रुपए है। बजट में केसीसी के तहत किसानों के लिए क्रेडिट लिमिट को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने के पहले से कयास लगाए जा रहे थे। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने की मांग लंबे समय से उठाई जा रही थी। इस ऐलान का किसानों, खासकर छोटे व मझोले किसानों का जोरदार फायदा होगा और इसके चलते
रूरल डिमांड यानी कि ग्रामीण मांग में भी इजाफा देखा जा सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया। वित्त मंत्री ने कहा, राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन चलाया जाएगा। अनुसंधान उच्च पैदावार बीजों की 100 से ज्यादा किस्मों को किसानों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा, मछली पालन में भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। हमारा 60,000 करोड़ का मार्केट है। अंडमान निकोबार और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वालों को बढ़ावा दिया जाएगा। कपास उत्पादकता मिशन के तहत उत्पादकता में पर्याप्त बढ़ोतरी होगी और कपास के लंबे रेशे वाले किस्मों को बढ़ावा दिया जाएगा। किसानों की आमदनी को बढ़त मिलेगी। भारत के बीमा क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में घोषणा की कि बीमा के क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा को 74% से बढ़ाकर 100% कर दिया जाएगा। यह निर्णय न केवल निवेशकों के लिए नए अवसर लेकर आएगा, बल्कि भारत के बीमा उद्योग को वैश्विक स्तर पर और मजबूती प्रदान करेगा। इस नई नीति के तहत वे कंपनियां जो अपना पूरा प्रीमियम भारत में निवेश करेंगी, उन्हें यह बढ़ी हुई सीमा का लाभ मिलेगा। वित्त मंत्री ने बजट में टैक्स पेयर्स के लिए बड़ी घोषणा की। अब सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वालों को कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। वहीं टीडीएस में भी राहत दी गई है। सीनियर सिटीजन को भी इनकम टैक्स में बड़ी राहत मिली है। हालांकि यह फायदा उन्हीं टैक्स पेयर्स को मिलेगा जो नई टैक्स व्यवस्था के अनुसार ITR फाइल करेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को संसद में बजट भाषण नए इनकम टैक्स कानून को लेकर बड़ा ऐलान किया। वित्त मंत्री ने कहा कि इनकम टैक्स को लेकर संसद में अगले हफ्ते नया कानून पेश होगा। उन्होंने बताया कि नया इनकम टैक्स कानून आसान, छोटा होगा। इनमें कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। बजट 2025 में सरकार ने अहम ऐलान करते हुए कैंसर समेत गंभीर बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली 36 दवाओं पर कस्टम ड्यूटी को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। ऐसे में अब इन दवाओं के दाम कम हो जाएंगे। बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि अब कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों के मरीजों को 36 जीवन रक्षक दवाएं बिना टैक्स मिलेंगी। इसके अलावा वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार अगले 3 सालों में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर केंद्रों की स्थापना की सुविधा मुहैया कराएगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे ऐसी ही 15 बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।